ये लो भाई, पहले पहले इनकी हरकतें देख लेते फिर बात करेंगे। ये भाई साहब आजा आजा आजा। ये है क्वींस पार्क, और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं। तो ये पार्क में अक्सर इस पार्क में आता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। एक यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, और संडे को यहाँ पर लाइव माहौल रहता है, बच्चे बच्चे खेल रहे होते हैं। ये बड़ी सही चीज़ लगी मुझे। पता नहीं झूले को क्या बोलते हैं। और ये पार्क का सिर्फ एक हिस्सा है, एक हिस्सा तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अलग है और पूरा ग्रीन है। वो पोर्शन भी दिखाऊंगा मैं अभी। वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप पूरे इस पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में अकेले हो, क्योंकि वहाँ जनरली कोई होता नहीं है, सिर्फ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और पेड़ पौधे बहुत हैं। हाँ, तो गाइस मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ, और जब भी घर पे बोर हो जाता हूँ और लगता है कि घर की याद आती है स्पेशली, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मन चेंज हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल आशू डायरीज़। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको मैं बता दूं, मेरा नाम आशीष है, मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से। और ऐसे ही फ़न कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ एक्सपीरियंस जो भी होता है वो मैं शेयर करता हूँ। तो आज मैं आया हूँ, यहाँ पे है क्वींस पार्क, और बहुत सुंदर पार्क है। और इस पार्क की ख़ास बात ये है कि ये इसमें चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है और ट्रैक भी है, और एक एरिया ऐसा है जिसमें बिल्कुल उस पर सिर्फ खाली मैदान है और ग्रीनरी है, बहुत सारी पेड़ हैं बहुत सारे, और बहुत ह्यूज मैदान है। ऐसे लगेगा जैसे कोई आप पता नहीं कहाँ आ गए। तो ऐसा तो मेरे पास कुछ टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अब बात कर रहे हैं तो कुछ काम की बात भी कर लें। तो अभी मैं कुछ बात कर रहा था अपने दोस्तों से, तो पता चला कि जब वो यहाँ आते हैं, जैसे मैं यूके में आया हूँ, तो आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या फिर किन किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताऊंगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी होते हैं जो आपको लेकर आने चाहिए इंडिया से। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट वगैरह के अलावा, अगर आप यहाँ पे जैसे एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं और आपको यहाँ पे जॉब ढूंढनी है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसे DBS वेरिफिकेशन बोलते हैं, पर इंडिया में वो होती है PCC, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट। तो हो सके तो वो बनवा कर लेकर आए। उससे क्या होता है कि थोड़े सा वो जो DBS वेरिफिकेशन होती है उसमें आसानी होती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दो तरीके से बनते हैं। एक तो ये होता है कि बहुत नॉर्मल आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एक वहाँ से एक तरीके से सर्टिफिकेट ले लेते हो, एक तो वो होता है। दूसरा होता है एक पासपोर्ट अथॉरिटीज़ के थ्रू बनता है। तो वो जो पासपोर्ट अथॉरिटीज़ के थ्रू बनता है वो वाला बनवाना, तो उसे PCC बोलते हैं इंडिया में, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट। और PCC ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है उसके लिए। फिर जैसे हम पासपोर्ट के लिए जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, फ़ोटो वोटो और फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो होते हैं, वो सब कुछ होता है, वो पूरा प्रोसेस वैसे ही होता है। तो वो एक तो वो बनवा के लेके आना। दूसरा, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस। सो अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है और यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, तो आते ही तो अप्लाई कर सकते हो, पर उसके लिए आपको 6 महीने रुकना पड़ता है और उसकी फ़ीस भी होती है।
तो इट्स बेटर कि आप अपनी कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर लाएँ। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज के अंदर है, या हिंदी में या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में है, तो एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, या फिर उसे कहते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो ज़रूर बनवा के लेकर आएँ। हालांकि वो जो इंग्लिश वाला ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी चल जाता है, जैसे मेरे पास वो इंग्लिश वाला था, बट स्टिल मैंने टू बी ऑन सेफर साइड एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है, वो आप लेकर आएँ। तो वो यहाँ पर 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो, और एकदम से आते ही आपको ड्राइविंग का ख़र्चा नहीं, या फिर लाइसेंस का ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ मुझे जो इम्पोर्टेंट लगती है वो ये लगती है कि आप जैसे अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे या तो स्टूडेंट होंगे या फिर जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो आप अपना ना रेज्यूमे बहुत अच्छा सा बना कर लेकर आए। एक रेज्यूमे आप बना कर लाओ, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी रखो और कुछ हार्ड कॉपीज़ भी लेकर आओ, यानी 15-20 हार्ड कॉपीज़ भी लेकर आओ। यहाँ पे भी प्रिंट आउट हो जाते हैं इजीली, बट अगर आप इंडिया से आए रहे हो और आते ही आपको प्रिंटर नहीं होता या फिर प्रिंटर ढूंढना पड़ता है, तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से कुछ हार्ड कॉपीज़ अपने सीवी की लेकर आओ, और सीवी अच्छा सा बना कर लेकर आओ। यहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इंडीड या और जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं उसके थ्रू अप्लाई किया जाता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। पर जो भी यहाँ पे आप जैसे कहीं पे भी आप जाते हैं तो या तो वो आपसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, या फिर अगर आपके पास सीवी हैंडी होगा तो उसकी भी बड़ी हेल्प होगी। तो सीवी ज़रूर अच्छा सा एक बना कर लेकर आएँ। कोशिश करना कि शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, और 1 पेज का होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसकी कुछ हार्ड कॉपीज़ लेकर आएँ। ये तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ स्किल सेट की। स्किल सेट कह लो या फिर आप उसको इस तरीके से बात कर लेते हैं कि एक मेंटल इंटेलिजेंस को लेकर आओ। सबसे पहले बात करेंगे स्किल सेट में भाई कुकिंग। अगर आप घर के अंदर हो, आपकी मम्मी, बहन, भाभी अगर आपको खाना बना कर देती आ रही है और आप सोच रहे हो कि यहाँ पर आके आपको अपने लाइफ स्टार्ट करनी है, तो भाई अपनी मम्मी से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, जिससे भी जो भी आपको घर के अंदर खाना बना के देता है उनसे आप सीख लो। अपनी बीवी से खाना बनाना एटलीस्ट बेसिक्स तो आने चाहिए किचन में, कि आपको ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जब किचन में जाओ। आपके पास चीज़ें होती हैं, सामान होता है सारा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। हाथ दर्द हो गया मेरा ये वाला, तो अब मैं इस हाथ से पकड़ रहा हूँ। हाँ, तो भाई कुकिंग ज़रूर सीख कर आओ। कुकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है यहाँ पे। बाहर देश में आपको जाना, क्योंकि कुकिंग जब आपको करनी आती है तो ऑब्वियसली एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और बाहर का कितने दिन खा लोगे यार, और बाहर का ऑब्वियसली महंगा भी होता है। तो कुकिंग ज़रूर सीख के आओ, बेसिक्स तो सीख कर आओ कि कम से कम आप अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच में थोड़ा बहुत बनाना आपको आना चाहिए। सेकेंडली, जो मुझे यहाँ पर आकर बहुत लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास साधन बहुत होते हैं, और वो बहुत इकोनॉमिकल साधन होते हैं। जैसे कहीं जाना है, ई रिक्शा कर लिया, बस कर ली, ठीक है, और कैब कर ली, ठीक है, मेट्रो से चले गए। यहाँ पे भी वो सुविधाएं हैं, ई रिक्शा नहीं है पर बाकी सुविधाएं हैं, पर वो बहुत बहुत कॉस्टली है, और हर सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो भाई प्लीज़ पैदल चलने की आदत ज़रूर करके आना। जब मुझे आने की प्लानिंग थी मेरी, और मैंने भी जब ऐसे ही वीडियोस देखे थे, तो मैंने सोचा था, मेरे को सब वीडियोस में ये पता चला कि इन शॉर्ट कि भैया आपको पैदल बहुत चलना पड़ता है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने यहाँ आने से 3-4 महीने पहले से ना अपनी वॉकिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, जिससे एक तो मेरी हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ा उससे, और मुझे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। नहीं तो लोग यहाँ पे आके ना, जब उन्हें पैदल चलना पड़ता है
तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। एक तो अकेले होते हैं, सबसे बड़ी बात है अकेले होते हैं, ठीक है। और हर चीज़ खुद करनी होती है। उसमें आपको अगर एक चीज़ लेने जानी है तो पैदल जाना है, पैदल लेकर आना है, यूनिवर्सिटी पैदल जाना है, ऑफिस पैदल जाना है। और होती हैं आसपास चीज़ें, सुविधाएं होती हैं, बट पैदल बहुत चलना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज आप समझ के रखो कि आपको दिन में कम से कम 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलने की आदत होनी चाहिए। तो भैया अगर आप आने की सोच रहे हो और आप पैदल नहीं चलते हो, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी कम है, तो स्टार्ट कर दो अभी से, जो लोग जनवरी इनटेक में आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो आई वोंट से कि स्किल है, लेकिन ये क्वालिटी सब में होनी चाहिए, वो है पेशेंस। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इमोशनल रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, वो पेशेंस की पड़ती है। आपको बहुत जगहों पर बहुत ज़्यादा सब्र दिखाना पड़ता है। अकेले रह रहे होते हैं, ठीक है, मल्टीपल जॉब्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें आपको पढ़ाई भी करनी है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आदमी कहीं ना कहीं टूट जाता है, परेशान हो जाता है कि यार क्या यार मैंने क्या डिसीजन ले लिया, और ऐसा होता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप थोड़े से भी पेशेंटफुल हो तो वो जो क्वालिटी है वो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करके आना, ये दिमाग में डालकर आना कि भैया आपको वहाँ जाके मेहनत करनी है, ये दिमाग में बिल्कुल डालकर आना। अगर आप ये सोचोगे ना कि जैसे हम वीडियोज़ में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि अरे वहाँ जाके तो टक 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 सब कुछ ठीक हो जाता, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। सब कुछ खुद करना पड़ता है, और ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बोला है कि भैया ये स्ट्रगल नहीं है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो इसको आप दिमाग में रखना। हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ होती है, और हर बंदे का काम बनता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा किसी का जल्दी बन जाता है, किसी का पहले बन जाता है, किसी को आते ही जॉब मिल जाती है, किसी को 6-6 महीने 7-7 महीने हो जाते हैं जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। तो भाई पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पेशेंस सिर्फ यहाँ आने के लिए नहीं, लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। तो सब्र करना सीखो, ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, उनसे बात करो और उनके साथ कनेक्ट हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत पेशेंटफुल हो गया हूँ, लेकिन हाँ कुछ लेवल का मैंने अपने अंदर एक वो देखा है कि हाँ थोड़ी सी चीज़ें मुझे अब समझ में आने लगी है इन टर्म्स ऑफ पेशेंस। मैं क्या करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है या फिर घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, उस जगह से हट जाता हूँ फटाफट से। जैसे अगर मैं घर में हूँ, मैं जूते पहनता हूँ, वॉक पे निकल जाता हूँ, ठीक है, और रन करना शुरू कर देता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा रन नहीं कर पाता, पर कोशिश करता हूँ। और या फिर कुछ काम में अपने आप को एंगेज कर लेता हूँ, किसी फिज़िकल काम में। ये नहीं कि फ़ोन की रील्स देखने लग जाओ, वो नहीं, ठीक है। उससे तो और ज़्यादा आप अंदर घुसोगे, दिमाग में ख़राबी होएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रील्स देखना गलत है, बट टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो कुछ फिज़िकल काम करना शुरू कर दो, घर की सफाई कर लो, अपने रूम की सफाई कर लो, और कोई किचन में कुछ बना लो, अपने लिए चाय बना लो, और कुछ भी बना लो, मतलब कुछ कर लो, कुछ हाथ पैर चलाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट वाइज मैंने चीज़ें बताई हैं, और कुछ आपकी ऐसी बताई है जो आपको स्किल सेट आने चाहिए। तो प्लीज़ गाइज़ इन बातों का ध्यान रखो। अगर आपका ध्यान इन चीज़ों पर नहीं जा रहा, तो प्लीज़ लाओ और अपने आप को, अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करो आने से पहले। सो बस यही था। थैंक यू सो मच इतना मुझे पेशेंटफुली सुनने के लिए, यहाँ तक आए। सो एज आई से इन माई एवरी वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको थोड़े से यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। अब शाम हो गई है और सूरज देवता जी चले गए अपने घर, और हल्की हल्की सी ठंड भी बढ़ गई है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इस पार्क का एक पार्ट और है जो बहुत ही अमेजिंग लगता है मुझे। चलो मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ। ये देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं जो एक छोटा सा रोड होता है और दोनों तरफ ग्रीनरी होती है, या फिर कुछ खेत वेत होता है।
ऐसा रास्ता मेरे गांव में भी है कि दोनों तरफ खेत हैं और बीच में एक छोटी सी पेवमेंट है। ये वाला रास्ता मुझे ना बड़ा अट्रैक्ट करता है, पता नहीं क्यों, पर अच्छा लगता है मुझको। ये है वो जगह, जैसे मैंने आपको बोला था कि सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और कुछ भी नहीं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई आप पूरी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे अकेले हो। और सच बताऊं, यहाँ इतनी शांति है कि मेरा ना बोलने का मन नहीं करता यहाँ पे।